नमस्कार। जिस तरह से राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का जिस तरह से आज के समय में यानी कि वर्तमान में सत्ता में सत्ताधारी बीजेपी की सरकार कर रही है करना में, वो शायद मुझे नहीं लगता है कि सोशल मीडिया के जमाने में किसी से छुपा हो या फिर कोई नहीं जानता हो। क्योंकि सरकार जिस तरह से वर्तमान समय में खासतौर से बात करें तो सवर्ण समाज को अनदेखी करके एक तरफा करके राजनीति कर रही है। जिस बीजेपी को बनाने में, जिस बीजेपी को खड़ा करने में इस सवर्ण समाज का, ब्राह्मण समाज का योगदान रहा, आज उसी को एक साइड करके ये राजनीति कर रही है। दो लोग इस बीजेपी को अपनी सत्ताधीन सरकार समझ करके पार्टी को चला रहे हैं। सिर्फ कहने के लिए बीजेपी के जो अध्यक्ष है वो ब्राह्मण है, सिर्फ कहने के लिए, चलता कुछ नहीं है उनका, सिर्फ कहने के लिए है। खैर, हम इस विषय पे बात कर रहे हैं। राज शेखावत, जिसका नाम आप सुने होंगे, क्षत्रिय समाज के जो संगठन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो बीजेपी के कार्यालय की घिराव की बात करते हैं तो अहमदाबाद एयरपोर्ट में जबरन गिरफ्तार किया जाता है, जबरन गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद किसी का मान सम्मान यानी कि पगड़ी होता है, उसको किस तरह से वहां पे अधिकारी है हाथ से मार रहा है, जो फर्स्ट वीडियो में हाथ से मार रहा है, हाथ से मार के उसको गिरा रहा है। यार ये चीज कहीं ना कहीं इशारा किया हो गया होगा कैसे करना है, तभी ना करना है। अदरवाइज एक अधिकारी की इतनी जरूरत नहीं है किसी पगड़ी के मान सम्मान को ऐसे ठेस पहुंचा दे। और आज क्षत्रिय समाज के जो बीजेपी में बैठे कद्दावर नेता है, उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। सोचिए आखिर क्यों। मैं राजनाथ सिंह की बात कर लूं, रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, पूर्व में गृह मंत्री रहे हुए हैं, राजपूतों का नेता अपने आप को बोलते हैं, और बीजेपी की सरकार ऐसे कारनामे करती है, एक शब्द तक राजनाथ सिंह का मुंह से नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बीजेपी में बैठे हुए सांसद हैं, बड़े पदों के पदाधिकारी गण है, आखिरकार क्यों नहीं बोलते हैं। सोचने वाली बात है। और क्षत्रिय समाज जो है, मैं सवाल क्षत्रिय समाज से पूछना चाहता हूं, जो क्षत्रिय समाज बीजेपी को अपना वोट देता है, जो क्षत्रिय समाज ये कहता है कि हमारे भलाई करने वाली कोई पार्टी है तो है बीजेपी, आज कहाँ हुआ? आवाज उठाना चाहिए ना। कुछ दिन पूर्व में राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या कर दी जाती है, कहाँ है अभी सरकार? वहां पे जब कांग्रेस की नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी, उस समय इस तरह की निर्मम हत्या होती है और आज तक उसका जांच, उसका कुछ अता पता नहीं चला। ऐसे से बड़े ये क्षत्रिय नेता, ये कोई छोटे मोटे क्षत्रिय नेता नहीं है, परिचय का मोहताज नहीं है। चाहे राज शेखावत हो या सुखदेव सिंह गोगामड़ी हो, ये लोग परिचय का मोहताज नहीं है। और इस तरह से क्षत्रिय समाज के नेताओं को धूमिल किया जा रहा है, उनका मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता है कि यहीं पे हत्या करा दी जाती है, कहीं पे उनका मान सम्मान के साथ, उनकी पगड़ी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और ये लोग चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते तक नहीं है। सोचिए कि आखिरकार में क्षत्रिय समाज जो वोट बैंक है, जो वोटर है, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, एक स्टेट की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, आखिरकार में आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलना चाहिए ना भाई, ये तुम्हारे हक की बात है, तुम्हारे मान सम्मान की बात है, बोलना चाहिए। इस देश को सिंचने में, इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश के लिए अपनी जवानी, अपनी जान, अपनी मान सम्मान देने में योगदान रहा है क्षत्रिय समाज का। लेकिन आज क्षत्रिय समाज के साथ किस तरह से व्यवहार वर्तमान सरकार यानी कि भाजपा की सरकार कर रही है, वो शायद किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर कोई देख रहा है, हर कोई समझ रहा है। वो एक कैंडिडेट भी है, चुनाव भी लड़ रहे हैं, राज शेखावत, और ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना, चलो कोई गलती है, गिरफ्तारी करते हो मानते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के मान सम्मान के साथ उस व्यक्ति की पगड़ी को धूमिल करना, उस व्यक्ति के पगड़ी को नीचे गिराना, जबकि वो व्यक्ति कह रहा है पगड़ी के साथ खिलवाड़ नहीं, मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं। ठीक है, कोई गलत होता है उसकी गिरफ्तारी करो, कोर्ट है, कचहरी है, हर चीज है, उस पर विश्वास है, हर किसी को सजा देगा, सजा भुगतेंगे, लेकिन किसी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना कहाँ से उचित है? ये सवाल क्षत्रिय समाज के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, जो क्षत्रिय समाज के नेता है, जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, जो वोटर है, वैसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार में आप लोग आज कहाँ हो? आवाज उठाना चाहिए। मुझे नहीं लगता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कहीं पे भी एक आध भी क्षत्रिय समाज का नेता, कार्यकर्ता, कोई भी आकर के ये सवाल खड़ा किया हो कि बीजेपी ने गलत किया है राज शेखावत के साथ, लेकिन किसी ने एक सवाल नहीं उठाया। बिहार में भी बहुत सारे क्षत्रिय नेता अपने आप को बोलते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आज कहाँ है ये लोग? कहाँ है? सोए हैं या फिर ये मैसेज, ये जानकारी अब तक है ही नहीं।
क्षत्रिय समाज सोया तो नहीं है। महाराणा प्रताप, ऐसे ऐसे वीर वंशज अपने आप ये लोग बोलते हैं, वीर शिरोमणि, ऐसे ऐसे वंशज बोलते हैं अपने, मैं उनके वंशज हूं। अरे कहाँ हुआ? आज दिखाना चाहिए ना आपको क्या वंशज हो उनके। आपके एक नेता के साथ जो क्षत्रिय समाज की लड़ाई लड़ता है, जो क्षत्रिय समाज की आवाज उठाता है, उस व्यक्ति के साथ इस तरह से अन्याय होता है, खुलेआम होता है, एयरपोर्ट पे होता है, दिन दहाड़े होता है, और उस व्यक्ति के लिए कोई एक ट्वीट, एक मैसेज, एक आवाज नहीं उठाता है। सोचिए, मैं कल से वेट कर रहा था कि आखिरकार में कोई तो यार सामने आके इस पे आवाज उठाएगा, लेकिन कोई नहीं उठाया। तो अंततः मुझे आवाज उठाना पड़ा, मुझे बोलना पड़ा। मैं बोल रहा हूं कि आखिरकार में क्षत्रिय समाज के साथ, इस सवर्ण समाज के साथ, ब्राह्मण समाज, कोई भी सवर्ण समाज के बाद जिस तरह से अन्याय वर्तमान सरकार कर रही है, बीजेपी की सरकार कर रही है, अनदेखा कर रही है। एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं कि ये हिंदू के नाम पे आपसे वोट लेती है, लेकिन उसके बाद आपको जाति के नाम पे बांट देती है। अगर मेरी बात गलत साफ हो तो आप बताना, मैं हकीकत से कह रहा हूं। अब वोट आया हुआ है, आपसे हिंदू के नाम पे वोट लेगी, और जैसे वोट निकलेगा आपको जाति में बांट देगी। आखिर क्यों ऐसा बीजेपी करती है? क्यों? एक क्षत्रिय नेता होम मिनिस्टर था, प्रमोशन होना चाहिए, उस व्यक्ति का डिमोशन कर दिया गया। सोचिए, अब क्या पता 2024 में वो व्यक्ति रहे ना रहे सत्ता में, हो सकता है मंत्रालय से ही छुट्टी कर दिया जाए अगर सरकार बने तो। ये इज्जत, ये प्रतिष्ठा क्षत्रिय समाज को बीजेपी दे रही है, और क्षत्रिय समाज का एक आदमी नेता नहीं इस पे सवाल खड़ा कर रहा है। मैं आम कार्यकर्ता से, एक क्षत्रिय से सवाल करना चाहता हूँ, पूछ रहा हूँ कि भाई तुम कहाँ हो? तुम्हारे नेताओं के साथ ऐसा हो रहा है, तुम आवाज नहीं उठा रहे। उठाना चाहिए, आवाज उठाओ, अपनी एकता दिखाओ, और बीजेपी सरकार को धूल चटाने का काम करो। क्योंकि जब धूल चटाओगे, जब इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाओगे, तो ये सरकार आपकी सुनेगी, ये सरकार घुटने टेकेगी, और आपकी हर एक बात मानने को मजबूर हो जाएगी। इसलिए आवाज उठाना जरूरी है। आवाज उठाओ, और आवाज उठाओगे तो कल कहीं ना कहीं आपकी आवाज एक बुलंद आवाज होगी, और जो वर्तमान सरकार के कानों तक आवाज जाएगी। इसलिए आवाज उठाना जरूरी है। मैं हर एक क्षत्रिय समाज के एक एक लड़के से, एक एक युवा से, एक एक बुजुर्ग से, एक एक बड़े नौजवान साथी, सभी से कहना चाहता हूँ कि आवाज उठाओ और आवाज पहुंचा दो ऐसी गूंगी पैरी सरकार के पास जो आपकी आवाज ना सुन रही हो। आपकी आवाज जरूर सुनेगी। और वीर शिरोमणि ऐसे नहीं कहा जाता है, ऐसे क्षत्रिय समाज नहीं होते। वो आवाज उठाते हैं, लड़ते हैं, अपनी बलिदानी तक देते हैं। सोचिए, एक क्षत्रिय समाज का नेता आपकी लड़ रहा है, उसके साथ अन्याय होता है, उसकी पगड़ी के साथ आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ होता है, और आप चुप हो, ये गलत है। आवाज उठाओ और जवाब देने का काम करो। जवाब ईंट पत्थर से नहीं देना है, अपने वोट से देना है। अपना वोट की ताकत दिखाओ, और इस सरकार को जब सत्ता से बाहर होगी तो उसको एहसास होगा कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जिससे आज मैं सत्ता से बाहर हूँ। खैर, कमेंट करके आप बताइए कि क्या क्षत्रिय समाज को आवाज उठा करके और ऐसी सरकार को गिराने का काम करना चाहिए। फिर जय हिंद।